हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम आउट वर्क के बारे में। इसमें हम 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे। इन्हीं 5 टाइप्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी बट इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, इसमें 3 आपको दे रखे होंगे पार्ट्स, ठीक है। जैसे ए जो पी पार्ट है वो 8 डेज़ लेता है एक काम को ख़त्म करने के लिए, और क्यू जो है वो 10 डेज़ लेता है सेम वर्क को फिनिश करने के लिए, और आर जो है वो 20 डेज़ लेता है सेम वर्क को फिनिश करने के लिए, ठीक है। अगर आपने निकालना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिनिश होल वर्क व्हेन ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर, ये तीनों अगर इकट्ठे काम करने लग जाएं तो ये कितने टाइम में वर्क को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये इसमें आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, एलसीएम का मेथड यूज़ करना है। फर्स्ट मेथड आपका कौन सा है, एलसीएम मेथड। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने एलसीएम मेथड यूज़ करना है। 8, 10 और 20 जितने जितने डेज में ही काम कर रहे हैं उनका एलसीएम ले लो, आपके पास 40 आ जाएगा, ठीक है। जो आपका एलसीएम आएगा इट मीन्स वो आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क आपका है 40 यूनिट्स, ठीक है। अगर आपने इट मीन्स आपकी 40 यूनिट्स है टोटल वर्क, और तो 8 डेज़ में ये कितना काम कर देगा पी। 40 को 8 से डिवाइड कर दो, 5 यूनिट्स, ठीक है। 5 यूनिट्स ये पी कर देगा। क्यू कितना करेगा, ये कितना करे 10 डेज़ में करे ना, 10 डेज़ में कितना यूनिट्स कर देगा 4 यूनिट्स, और आर कितना कर देगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो इट मीन्स टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 11, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो आपने क्या करना है, टोटल वर्क आपने निकालना क्या है, तीनों इकट्ठे मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे। देखो ये 11 यूनिट्स कर रहे हैं, ठीक है। देखो टोटल वर्क आपका है 40, और 40 को अगर आप 11 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके डेज़ आ जाएंगे, कितने डेज़ में ये वर्क खत्म कर देंगे, ठीक है। टोटल वर्क बाय में टोटल एफिशिएंसी, ओके। इस टाइप से आपने डेज़ निकालने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप देखो, ये फर्स्ट टाइप आपका हो गया। नेक्स्ट आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखो जैसे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, M1D1H1 बाय में W1R1 इक्वल्स टू M2D2H2 बाय में W2R2, ठीक है। M यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पर्सनस है, ठीक है। D क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज है। H है आपका नंबर ऑफ आवर्स, और ये क्या है आपका वर्क डन है W, और R क्या है, रेट ऑफ वर्क है, ओके। ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस में आप यूज़ करोगे। देखो जैसे 18 पर्सनस है वो 12 चेयर्स को बनाते हैं 6 डेज़ में, वर्किंग 8 आवर्स पर डे, ठीक है। हर दिन 8 घंटे काम करके वो 6 डेज़ लगाते हैं और 12 चेयर्स बनाते हैं, ओके। अगर आपने इसके बाद बताना है कि इन हाउ मैनी डेज 12 पर्सनस कैन मेक 24 चेयर्स वर्किंग 6 आवर्स पर डे, ओके। तो इसमें आपने डेज़ बताने हैं, 12 पर्सनस 24 चेयर्स बनानी है उन्होंने हर दिन 6 आवर्स काम करके। इसमें आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, MDH बाय में WR, ठीक है। इधर फर्स्ट वाले का उधर सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का ये है, ठीक है। M क्या है यहाँ पे आपका, नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं 18 है, ओके। फिर क्या है D, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कितने हैं 6, और फिर क्या है H, नंबर ऑफ आवर्स कितने ले रहा है 8 आवर्स, और वर्क कितना है 12 चेयर्स का, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, इन हाउ मैनी डेज 12 पर्सनस 12 है, ठीक है। डेज आपके निकालने हैं आपको, और आवर्स 6 है, और यहाँ पे नीचे क्या है आपका वर्क कितना है 24, ओके। तो यहाँ से D2 निकल जाएगा, बाकी सबको उधर ले जाओ 24 बाय में 12 इंटू 6 और आ जाएगा, तो इनको आपका कैंसिल आउट करके आपका 24 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका थर्ड टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अपने एफिशिएंसी निकालनी होती है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में। देखो एफिशिएंसी जो होती है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ओके। जितना टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है उतनी एफिशिएंसी आपकी कम होगी, ठीक है। जितना टाइम कम लग रहा है उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। देखो ये आप सिंपली भी समझ सकते हो, अगर आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा है, काम करने की आपके पास टेंडेंसी ज़्यादा है, तो आप कम टाइम में ख़त्म कर दोगे, ठीक है। यही आपका इसमें मेन है कि आपका ये एफिशिएंसी जो है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और टोटल वर्क जो होता है ना, एफिशिएंसी इंटू डेज़ के इक्वल होता है, ओके। जितनी आपकी एफिशिएंसी है इंटू में उतने डेज़ आपको लगेंगे टोटल वर्क को फिनिश करने में। इट टेक्स ट्वाइस टाइम दैन बी टू डू वर्क। अगर आपको इस टाइप से दे रखा है कि ए जो है आपका बी से 2 गुना टाइम ले रहा है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 2 भी हो जाएगा। ए आपका ट्वाइस टाइम ले रहा है ना, तो मतलब ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए इज इक्वल्स टू 2 भी, तो इनका रेशो निकल जाएगा। तो ये टाइम का रेशो कैसे निकालोगे, ए बाय बी, बी को इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया 2/1, ओके। अगर टाइम आपका 2/1 है तो एफिशिएंसी इसकी इन्वर्स होगी, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो आपका टाइम है 2/1 है तो एफिशिएंसी 1/2 हो जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे होते हैं इस पर। देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ए जो है ना ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ठीक है। ए जो है 2 गुना अच्छा है बी से,
टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज। दोनों मिलके 12 डेज में काम खत्म करते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल ए फिनिश द सेम वर्क। कितने दिनों में ए अकेला काम खत्म कर देगा। देखो ए जो है ट्वाइस है बी से, तो बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ए बाई बी कितना आ जाएगा 2/1। तो इट मीन्स आपके पास टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 2 + 1 3 होगी। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास एफिशिएंसी इंटू में डेज कितने लग रहे हैं 12। ठीक है, दोनों के मिलके जो एफिशिएंसी है, देखो आप टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। दोनों मिलके जब काम करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी 1 है, दोनों के मिला के 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 इंटू में 12 मिलके काम कर रहे हैं ना। तो अभी आपको बताया था ना वर्क डन टोटल कितना होता है एफिशिएंसी इंटू में डेज। दोनों ने जितने दिन लिए इकट्ठे काम करने में, 3 × 12 36 डेज लिए इकट्ठा काम करने में। अब जो है उन्होंने कहा है कि ए नहीं निकालना है, ए का निकालना है कि कितने दिनों में काम खत्म करेगा। ए जब अकेला काम करेगा, ठीक है, ए जब काम करेगा सेम वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 36/2 कर दो, 18 डेज आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करना है। अब नेक्स्ट आता है आपका 4th टाइप का क्वेश्चन। इसमें आपका M1D1 = M2D2 फॉर्मूला यूज़ करना है, आपने ट्रिक यूज़ करनी है। इसमें देखो इफ़ 5 men और 9 women मीन्स 5 men और 9 women इक्वल है। 5 men की टेंडेंसी इक्वल टू है 9 women के, कैन डू ए वर्क इन 9 डेज। और का इसका मतलब क्या है कि 5 men इक्वल्स टू है 9 women के। ठीक है, इसमें अलग अलग मीनिंग होता है। उसमें जैसे और का प्लस होता था प्रोबेबिलिटी में और एंड का मल्टीप्लाई होता था, इसमें और का इक्वल्स टू है और एंड का प्लस में ऐड करना है। ठीक है, देन 3 men एंड 6 women। ठीक है, ये लॉजिकली भी आपको माइंड लेवल से भी समझ आ जाएगा। देखो एंड दोनों को ऐड करके बताया हुआ है कि विल डू द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। ये दोनों इकट्ठे मिलके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। देखो 5 men = 9 women के इक्वल है। ओके, वुमेन यहाँ से निकाल लो 5/9 men, या फिर यहाँ से आप मैन निकाल लो 9/5 वुमेन। ठीक है, वो आपको सोल्व करने के लिए उसमें देखना पड़ेगा किसमें क्या पुट करना है। देखो 5 men = 9 women, ये कितने दिनों में काम खत्म करते हैं 19 डेज में। अब 3 men + 6 women मिलके कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। M1D1 × M2D2 कर दो। 5 men इंटू में 19, 3 men + 6 women मिलके D2 डेज में काम खत्म करेंगे। ठीक है, 5 men इंटू में 19 जो अभी आपने वहाँ से निकाला, जो वुमेन की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट कर दो। 5/9 men निकाली ना, वो यहाँ से कैंसिल आउट करके जो भी आ गया आपका ये 19/3 आ गया। यहाँ पे 19 से 19 कैंसिल, यहाँ से आपकी D2 की वैल्यू निकल गई। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, मैन की वैल्यू निकाल लो 9/5W, तो फिर आपने इधर क्या लेना है वुमेन लेना है फिर। ठीक है, अगर आपने वुमेन की वैल्यू निकालनी है ना, मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना है, तो इधर भी वुमेन वाला ही लेना है। तो 5 men 9 women के इक्वल है, तो यहाँ पे 9 women लेना है। यहाँ पे आपने 5 men लिया था। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करना है। तो ये यहाँ से भी आपका D2 वही निकलेगा 15 डेज जो अभी यहाँ पे ऊपर निकला। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको रिमेनिंग वर्क दे रखा हो निकालने के लिए, तो आपने इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। देखो रिमेनिंग वर्क आपको मीन्स किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए तो यही वाला आप मेथड ट्रिक यूज़ करोगे। ए जो है 4/5 ऑफ वर्क करता है 20 डेज में। ठीक है, आफ्टर सम टाइम बी ज्वाइन कर लेता है उसको, दोनों मिलके काम खत्म करते हैं रिमेनिंग वर्क जो बच गया था 3 डेज में। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कम्प्लीट द वर्क। कितने दिनों में भी अकेला काम खत्म कर सकता है। देखो 4/5 ऑफ वर्क खत्म करता है ये 20 डेज में। ए जो है 4/5 कोई वर्क है उसका 4/5 पार्ट करता है 20 डेज में, तो मीन्स ये वर्क करेगा कितने दिनों में। मीन्स जब इसको पूरा काम करना पड़ेगा तो कितने दिनों में करेगा 20 इंटू में 5/4, तो ये कितना कर रहा है 25 डेज लगा के अपना, मीन्स ये 4/5 वर्क जो है 25 डेज लगा के करेगा पूरा काम जब करेगा। ठीक है, वन पार्ट ऑफ वर्क कितने दिनों में करेगा ये निकाला आपने। अब देखो ए हैव डन टोटल वर्क इन 25 डेज। ए ने अपना पूरा काम किया 25 डेज में। अब रिमेनिंग जो है बचा हुआ काम जो है वो दोनों कर रहे हैं ए और बी मिलके। इट मीन्स 1 में से आप इसका 4/5 पार्ट माइनस कर दो, तो ये दोनों का जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं वो बचा हुआ वर्क निकल जाएगा। मीन्स ये दोनों मिलके कितना वर्क कर रहे हैं 1/5 ऑफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 1/5 ऑफ वर्क कितने दिनों में कर रहे हैं ये 3 डेज में आपको दिया हुआ है। देखो ठीक है, दोनों मिलके 3 डेज में काम कर रहे हैं, तो ये 3 डेज में आ गया। तो 1 वर्क मीन्स ये टोटल वर्क कितने दिनों में करेंगे 3 इंटू में 5, ये कितना आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, अब देखो ए जो है काम कर रहे हैं 25 डेज में, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं 15 डेज में। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करो, ए 25 डेज में कर रहा है, ए प्लस बी 15 डेज में कर रहे हैं, मीन्स टोटल वर्क कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लो। ओके, अब एलसीएम मेथड यूज़ करो, इसमें 75 हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब 75 जो है टोटल वर्क है, इस यहाँ से आप एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल सकते हो 25 से डिवाइड करके, तो ये 3 आ गई। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई 75 में 15, ये 5 आ गई। इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी आ गई 5। ठीक है, ए की 3 आ गई, ए प्लस बी की 5 आ गई, तो यहाँ से आप बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। इसमें से इसको एक ए वाले को माइनस कर दो तो 2 आ गई।
ठीक है। बी की एफिशिएंसी आपके पास 2 आ गई, तो इट मीन्स आपसे पूछा क्या है, बी कितने दिनों में काम करेगा, तो आप निकाल सकते हो। टोटल वर्क आपने अभी 75 निकाला ना एलसीएम लेके, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 37:1/2 डेज आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करने हैं अपने क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, बस यही 5 टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ी सी टर्न होके आ जाएगी, मीन्स चेंज होके आ जाएगी आपकी क्वेश्चंस में, जो आपकी स्टेटमेंट दी होगी आपको वो थोड़ी सी चेंज होके आ जाएगी, बाकी सब ऐसे ही मेथड लगाने हैं आपको। ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। अब उनके बेस पे एक दो क्वेश्चन और देख लो। ए जो है अपना काम 20 डेज में करता है, बी जो है 30 डेज में करता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे ये बताना है। ए 20 में करता है, बी 30 में करता है, एलसीएम ले लो 60 यूनिट्स हो गया, टोटल 60 यूनिट्स वर्क है। ठीक है, तो ये 20 को इससे डिवाइड कर दो, 20 डेज में कर रहा है ना, ये मीन्स ये कितना काम कर रहा है, 60 में से कितने यूनिट्स काम है फिनिश कर रहा है, 3 यूनिट्स। 30 ये कितना कर रहा है, 30 60 डिवाइडेड बाय 30, ये 2 यूनिट्स काम खत्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क बी जो है आपका 2 यूनिट्स कर रहा है, ए जो है 3 यूनिट्स कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में कितना, मीन्स इसका मतलब होता है कि एक दिन में 2 यूनिट्स काम खत्म कर रहा है। अब दोनों मिलके कितना करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट्स, और आपने क्या निकालना है 60 यूनिट्स कितने डेज में होगा, तो 60 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास उतने डेज आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए जो है अपना काम खत्म कर सकता है 20 डेज में, और बी जो है 25 डेज में। अब दोनों अगर इकट्ठा काम करना स्टार्ट कर दें, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ए ने अपना 20 डेज तक काम किया, बी ने 25 डेज में काम किया। अब इन दोनों ने इकट्ठा काम स्टार्ट कर दिया करना, बट 5 डेज के बाद क्या किया, बी ने छोड़ दिया काम करना साथ में। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड, कितने दिनों में टोटल काम खत्म होगा ये आपने बताना है। देखो ए जो है 20 डेज में करा है, बी जो है 25 डेज में करा है। अब इसका एलसीएम लो, टोटल वर्क कितना हो गया, 100 यूनिट्स का हो गया। ठीक है, 100 यूनिट्स आ गए, इट मीन्स ए कितने वर्क कर रहा है पर डे, 5 यूनिट्स का। ठीक है, 100 को 20 से डिवाइड कर दो, इसको 100 से 25 से डिवाइड कर दो, मीन्स ये बी कितना वर्क कर रहा है पर डे, 4 यूनिट्स का। ठीक है, अब देखो, अब उसने कहा कि उसके बाद दोनों इकट्ठे मिलके काम करने लगे, दोनों ने एक दिन में ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं 9 यूनिट्स का। ठीक है, अब उसने कहा कि ये 5 डेज तक इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, तो 9 × 5 कर दो तो 45 यूनिट्स का वर्क कर दिया इन्होंने। ओके, अब 45 यूनिट्स का यहाँ पे वर्क कर दिया, तो इसके बाद बी ने छोड़ दिया। अब ये जो है 45 तो कर दिया, बचा कितना, 100 में से 45 माइनस कर दो, 55 बच गया। ठीक है, टोटल वर्क आपके पास टोटल जो आया था वो 100 यूनिट्स आया था ना, टोटल 100 माइनस 45 कर दो, 55 बच गया। तो ये ए अकेला कर रहा है 55 को, ए कितना कर रहा था आपके पास, अभी अपने निकाला था 5 यूनिट्स का वर्क करता है ना, बी 4 यूनिट्स का करता है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 11 डेज। अब 11 डेज इसने ले लिए, 5 डेज पहले लगे, टोटल डेज लग गए 16। अब उसने पूछा कि टोटल डेज कितने लगे इस पूरे काम को खत्म करने हैं। अगर आपसे पूछना ना जो ए बाद में कर रहा है वो कितने डेज लगे, तो आपका 11 डेज आंसर होता है। ठीक है, अब आपका टोटल करना है तो 16 डेज आंसर आएगा, 5 वो भी ऐड करोगे साथ में। नेक्स्ट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इफ़ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 50% मोर देन बी, ए की काम करने की जो एफिशिएंसी है 50% ज़्यादा है बी से। इफ़ बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, अगर बी अकेला जो है 36 डेज में काम करता है, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन विल फिनिश द सेम वर्क, तो ए उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। ठीक है, देखो अकेला जब करेगा तो एफिशिएंसी जो होता है आपको पता है टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ए और बी का मान लो इन्होंने क्या कह रखा है, ए जो है ना, ए की एफिशिएंसी है 50% मोर है बी से, बी की 100 मान लो, ए की कितनी होगी 150, तो इनकी एफिशिएंसी इसको कट करके कितना आ गया 3:2 आ गया रेशो इनकी। ठीक है, एफिशिएंसी की, अब इनकी एफिशिएंसी की रेशो 3:2 है, तो टाइम की कितनी होगी, इसका इन्वर्स होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना टाइम एफिशिएंसी के, तो ये 2:3 इसका अपोजिट हो जाएगा, 2:3 है। ठीक है, इट मीन्स आपका जो है ये वर्क जो है 36 डेज में कर रहे हैं दोनों। इफ़ बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, बी जो है अकेला 36 डेज में काम कर रहा है, मीन्स जो 3 यूनिट्स करके एक दिन में, तो वो कितना कर रहा है 36, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 पार्ट, जब आप मीन्स जो 3 पार्ट्स है ना वो आपका 36 डेज के इक्वल है, तो 1 पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा 36/3 मीन्स 12 के इक्वल आ गया। 1 पार्ट 12 के इक्वल आ गया, तो 12 इंटू इसका एक पार्ट 12 के इक्वल है, 2 पार्ट कितने के इक्वल आ जाएंगे, 2 इंटू में 12 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 डेज में कर सकता है ये। अब इसका एक और मेथड है, इस वजह से भी कर सकते हो आप। देखो ये तो उस मेथड को यूज़ करके कर लो या फिर ये मेथड को, दोनों ईजी हैं। A/B आपने अभी कितना निकाला था, A/2 निकाला ना, बाय डूइंग 2 यूनिट्स पर डे, मीन्स ये बी जो है 2 यूनिट्स पर डे काम करके कितना डेज ले रहा है 36 डेज ले रहा है, तो 2 यूनिट्स पर डे कर रहा है, तो 36 इंटू में 2 कर दो, टोटल वर्क मीन्स कितना है आपका 72 यूनिट्स है, तो ए जो है 72 यूनिट्स कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दो, 72/3 24 डेज। ओके,
तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।